मौलाना मुश्तबा, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको अपने कहे पर पछतावा है? बिल्कुल नहीं है। कन्हैया को राजस्थान में चले गए, चलिए, ये होना ही था। ऑडियो चला। क्या कह रहे हैं आप? कन्हैया को राजस्थान में क्या आगे कंप्लीट करें? इन्हीं लोगों ने मरवाया है, ऐसी लोगों ने। किसने मरवाया? बढ़ावा दे रहे हैं। किसने मरवाया कन्हैया को? जिनकी सरकार वहां पे थी, जो बैठे हुए थे, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे थे। आपको नहीं लगता कि उसके पीछे वही कट्टरवादी सोच जिम्मेदार है, जिस तरह से आप सलमान रुश्दी को वाजिबुल कत्ल यहां पर बता रहे हैं, उसी तरह से सिर तन से जुदा का नारा लगाते हुए वहां पर कुछ लोग पहुंच गए? ये कट्टरपंथी सोच जिम्मेदार नहीं है। मुझे मुश्तबा से एक सवाल पूछना है। मुश्तबा जी से एक सवाल पूछना है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे एक सवाल पूछना है। लोगों की सोच यही है, हिंदुस्तान को बिगाड़ने के अंदर यही लोग हैं। समीर, मुझे मुश्तबा जी से एक सवाल पूछना है। वाह मुश्तबा साहब, मुझे हैरानी हो रही है कि आप मौलाना हैं, इस्लाम के जानकार खुद को बता रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी का जो असल फलसफा था वही भूल गए। अब विजेश अवस्थी साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। ये सोच जो है अवस्थी साहब, यही तो इस तरह की कट्टरपंथी वारदातों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें जस्टिफाई किया जाता है कि नहीं सिर तन से जुड़ा, क्योंकि उसने ऐसा बोला था, सलमान रुश्दी ने क्योंकि ऐसा लिखा था, इसलिए वो वाजिबुल कत्ल हो गया। समीर भाई, बड़ी साफ सी बात है। मैं इस बात का बिल्कुल स्पष्ट रूप से पक्षधर हूं। किसी भी धर्म की, किसी भी आस्था के प्रतीक का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कानून लागू करके सरतन से जुदा का नारा लगा करके आप उसके और उसके समर्थकों के हत्या करते चले जाएं। ये कहीं का नहीं है मसला। एक बात बताइए मौलाना साहब, एक बात बताइए, इस्लाम में कोई माफ़ी की क्षमा का प्रावधान है कि नहीं है? नूपुर शर्मा ने कहा कि मैंने जो कहा गलत किया, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। उसके बावजूद आप कह रहे हैं एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी बात है, और कोई भी धर्म नहीं कहता, मुझे लगता है कोई भी धर्म हिंसा की बात कह नहीं सकता। मौलाना साहब पता नहीं कैसे कर रहे हैं, कितनी जंगों की बात करके हिंसा को जायज़ ठहरा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो मानता हूं कि इस्लाम क्या कोई भी धर्म अंततः अमन और चैन की बात करता है। एक बात तस्लीम से बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि तहसीन एक बार फैक्ट चेक करना, नरेंद्र मोदी की सरकार में फना बैन नहीं हुई थी। वहाँ कुछ लोगों ने उतारे अपने पीवीआर से, मल्टीप्लेक्स से, लेकिन बैन नहीं हुई थी। आप फैक्ट चेक करिएगा, आपको मालूम चलेगा। हो सकता कोई और फिल्म हो, आप भ्रम में आ रहे हो, लेकिन फना बैन नहीं हुई थी। समीर, बड़ी साफ सी बात है। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं कि आज मौलाना साहब अकेले पड़ गए हैं। किसी भी मौत को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, हत्या को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जबकि खासतौर से अभी तहसीन ने कहा कि खुद ईरान ने जिसने फतवा दिया था उसने वापस लिया है। बिल्कुल वापस लिया था, उसने वापस लिया है, और फतवा हत्या का दिया नहीं जा सकता। बड़ी साफ सी बात है। फतवा तो राय होती है कि उसकी क्या राय है। किसी की हत्या का फतवा कैसे कोई दे सकता है? कोई भी धर्म मजहब नहीं दे सकता। आप लोग, जो लोग, दो चार लोग इस तरीके की बात करते हैं, वास्तव में उस धर्म के सही प्रतिनिधि नहीं है। वो आम मुसलमान बड़ा अमन चैन पसंद है, कितनी बात करता है वो। मुझे हैरत होती है कि यहाँ पर जब इस तरीके की बात करने की, कट्टरपंथी हिमायत करने जब कोई आता है, तो तब वास्तव में वो अपने धर्म और मजहब का कोई मदद नहीं कर रहा होता, उसका कोई उज्जवल पक्ष नहीं रख रहा होता। वो वास्तव में उस धर्म को वास्तव में बदनाम कर रहा होता है। और हम हिंदुस्तान के लोग ऐसे लोगों के बारे में हम जानते हैं कि वो वास्तव में उस धर्म के प्रतिनिधि नहीं है। क्यों कहा इन्होंने कि पाकिस्तान की बात करना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात, वास्तव में ठीक बात। कहां से उनके दिमाग में आ गई पाकिस्तान?